तो इस तरह का रीजनिंग दो तरह का होता है, एक होता है सर्कल, दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल वाला हम लोगों ने सीखा, सर्कल वाला किस तरह से करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला है, यहाँ पर बोला है ABCDEFG सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन बोला है तो स्ट्रेट लाइन लगाओ, इस तरह से खींचना है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने इस तरह से खींचा। अब यहां पर बोला है फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इधर चेहरा करके खड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग डायरेक्शन जानते हैं कि ये नॉर्थ है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो नॉर्थ बोला है तो ऊपर की ओर इस तरह से 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से सभी नॉर्थ की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। ओके, तो यहां से समझना है। तो इसका लेफ्ट किधर है, इधर है, किधर है, लेफ्ट, लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है। अगर सेकंड बोलेगा तो इधर होगा, एक घर छोड़ के, थर्ड बोलेगा तो 2 घर छोड़ के, इतना ही है। चलो आप समझते हैं, यहां तक समझ में आया सौरभ भाई को। चलो, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन F एंड G, F और G जहां पर भी खड़ा है, अगर F यहां पर है तो G यहां पर है, 2 आदमी खड़ा हो सकता है उन दोनों के बीच में। तो इस तरह के रीजनिंग को तब तक नहीं बनाना है जब तक यहां से क्लू नहीं मिलता है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा F और G के बीच 2 आदमी है, लेकिन F और G है कहां पर ये तो नहीं मिला। इसका मतलब हम लोग यहां पर अभी शुरू नहीं कर सकेंगे। उसके बाद बोला है एंड G सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो B जहां पर भी है G उसका क्या है, सेकेंड है लेफ्ट में। तो यहां से भी हम लोगों को कोई क्लू नहीं मिला। D सीट्स थॉट टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C जहां पर खड़ा है उससे लेफ्ट की ओर तीसरी स्थान में, यहां पर भी कोई क्लू नहीं है। समझ में आ रहा है। तो E सीट्स बिटवीन G एंड B, E G और B के बीच में, यहां पर भी क्लू नहीं है। B सीट्स राइट एंड ऑफ द रॉ, अब यहां पर हम लोगों को प्लेस दिया कि B रहता कहां पर है, कहां पर है B, राइट एंड, मतलब ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट है, खुद को समझना है। तो यहां पर हम लोगों का B हो गया। अब तो मुझे क्लू मिल गया कि B यहां पर है, राइट एंड मतलब दाहिने और अंतिम स्थान में, यहां पर मिला। अब B जहां पर है वहां पर जाओ। E सीट्स बिटवीन G एंड B, तो G और B के बीच में कौन है, E, तो B यहां पर है तो G यहां पर होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन है, E है। यहां पर क्लियर। D सीट्स थॉट टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C यहां पर है नहीं, अभी भी नहीं डालना है यहां पर। F एंड ओनली 2 पर्सन सीट्स बिटवीन F एंड G, G यहां पर है तो F कहां पर होगा, F यहां पर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया है F और G के बीच में 2 आदमी बैठ सकता है, तो G यहां पर है तो F यहां होगा। अब यहां पर 2 आदमी है कि नहीं है, ऋषि भाई, डू यू अंडरस्टैंड। ओके, यहां पर समझ में आ गया। एंड G सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, G सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, सही है क्योंकि B है इसका सेकंड और लेफ्ट में हो गया। E सीट्स बिटवीन G एंड B, ये भी हम लोगों का हो गया है। अब यहाँ पर ऊपर से और आना पड़ा, ओनली 2 पर्सन सीट्स बिटवीन F एंड G, सही है। एंड G सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, ये भी सही है। D सीट्स थॉट टू द लेफ्ट ऑफ C, अब यहाँ पर C कहां पर होगा, C तो यहां होगा। क्यों यहां होगा, क्योंकि C के थर्ड लेफ्ट पे बोल के बोला था, C यहां पर होगा। तो 1 2 3 ये लेफ्ट हुआ कि नहीं, यहाँ पर कौन बैठ रहा है, D बैठ रहा है। यहां तक बात खत्म। अब कौन सा बचा यहाँ पर, ये लगाओ यहाँ पर। इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन बनता है। Yes. As long as you won't find any clue in this kind of question, you cannot draw any picture. First of all, you read thoroughly the given questions, the given statement, and then only you place the given person according to the question, and then you will find a very easy question. Okay.